टीम इंडिया का आखिरी प्रैक्टिस सेशन बिफोर द थर्ड टेस्ट खत्म हो चुका है एंड इट वाज एन अमेजिंग प्रैक्टिस सेशन। मैं आपको बताता हूँ, ऑप्शनल प्रैक्टिस सेशन था। कल वाला भी ऑप्शनल था, ये वाला भी ऑप्शनल था, क्योंकि आपको ज़्यादा गैप मिला नहीं बिफोर द लॉर्ड्स टेस्ट। लेकिन यार ऑलमोस्ट सारे प्लेयर्स आए थे। कुछ प्लेयर्स जैसे कुलदीप यादव, ही वॉज नॉट देयर। जडेजा, ही वॉज नॉट देयर। इसके अलावा शुभमन गिल, आपके जायसवाल, ऋषभ पंत, साई सुदर्शन, करुण नायर। ठीक है, करुण नायर भाई कल वाले में भी आए थे, आज भी आए। इसके अलावा आपके अभिमन्यु ईश्वरन, ठीक है, इसके बारे मतलब इनके बारे में कोई बात नहीं कर रहा। अभिमन्यु ईश्वरन भाई, ही इज वन ऑफ द मोस्ट डिटरमाइंड प्लेयर्स। ठीक है, शुरू से लेकर अभी तक बंदा हर प्रैक्टिस सेशन में आ रहा है। ऐसा शायद ही कोई प्रैक्टिस सेशन गया हो जहां पे ये नहीं थे। ऑलमोस्ट हर प्रैक्टिस सेशन में अभिमन्यु ईश्वरन आ रहे हैं और भाई जमकर प्रैक्टिस कर रहे हैं। आज केएल राहुल के साथ मिलकर ये प्रैक्टिस कर रहे थे, ठीक है, फर्स्ट वाले नेट में। ठीक है, पूरा कहानी क्या है, क्या डिटेल है, मतलब रिपोर्ट्स क्या है फ्रॉम द प्रैक्टिस सेशन। एक नॉर्मल सा प्रैक्टिस सेशन हुआ, लेकिन यार कुछ की पॉइंट्स थे, जैसे शुभमन गिल के बैटिंग। ठीक है, दीपक चहर वाज देयर। दीपक चहर, ये मत कहो कि भाई वो टीम के साथ जुड़ रहे, नहीं। ठीक है, जैसे हरप्रीत ब्राड़ आए थे, वो भी ऐसे आए। उन्होंने केएल राहुल को बहुत बॉलिंग की, उसके बाद अभिमन्यु ईश्वरन, उन्हें भी बॉलिंग की। शुभमन गिल का बैटिंग थोड़ा सा स्पेशल था। करुण नायर सॉलिड दिखे। ठीक है, जायसवाल, ही वॉज गुड। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हुई, उसे लेकर बात करेंगे इस रिपोर्ट में। तो दोस्तों, अगर आपको इस इंडिया टूर ऑफ इंग्लैंड में टीम इंडिया, टीम इंग्लैंड की ऐसी इनसाइड रिपोर्ट्स यानी अंदर की खबर चाहिए, प्रैक्टिस सेशन में क्या हो रहा है, प्लेयर्स कहाँ पे जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो दोस्त दिल क्रिकेट को लाइक और फॉलो कर लीजिए। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहले बात करते हैं कि भाई लॉर्ड्स की पिच कैसी है। आज मैच डे -1 है, कल मैच है। ठीक है, पिच कैसा है देखो दोस्त, आपको सोशल मीडिया पे इमेजेस मिले होंगे। मैं आपको जो मैंने देखा, ठीक है, मेरे पास थोड़ी सी मतलब क्लोज वाली इमेजेस है। मैंने जो देखा कि भाई थोड़ी सी घास है, थोड़ी सी घास है। ठीक है, अगर आप दूर से भी देखोगे, जो सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है, वो टिंटेड जो ग्रीन होता है ना, वो आपको दिखेगा। ठीक है, थोड़ी सी हरी सी जो कलर है वो आपको दिखेगा, और घास है। मैं आपको बता रहा था, कल भी मैंने आपको बताया कि भाई और ग्राउंड होता है, मैं आपको बताता कि भाई घास उड़ जाएगी। ये लॉर्ड्स का ग्राउंड है, इसके ऊपर घास थोड़ी सी रहेगी। अब भाई ये घास दिखाने वाली है, हाथी के दांत दिखाने वाले और खाने वाले और। तो ये घास क्या पहले सेशन में उड़ जाएगा, जैसा हमने बाकी के ग्राउंड्स में देखे अभी तक, हेडिंगली, लीड्स में, कि भाई थोड़ी बहुत घास होती है, लेकिन भाई वो उड़ जाती है, कुछ मतलब वो दिखता ही है बस। ठीक है, लेकिन लॉर्ड्स में अक्सर ऐसा नहीं होता, जो घास रखी जाती है वो रहती है, कभी कभी तो 5वें दिन तक भी रहती है। ठीक है, मुझे जो लगता है ये घास रहेगी। पहले 3 दिन एटलीस्ट फास्ट बॉलर्स को मदद मिलेगी। लास्ट में क्या होगा मैं नहीं कह सकता, क्योंकि लॉर्ड्स में स्पिनर्स भी कारगर साबित होते हैं इन द लेटर इनिंग्स। कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई हेडिंगली ऐसी पिच होगी, हरी बहुत दिख रही है, लेकिन भाई वो घास बस दिखाने वाले हैं, उड़ जाएगी। फास्ट बॉलर्स को इतना मदद नहीं मिलेगा, बैटिंग फ्रेंडली विकेट होगी। मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है, जो मैंने देखा एज पर माई एनालिसिस। अब मैच होगा तभी पता चलेगा, वहां पे धूप भी खिली है तो कैसा विकेट बिहेव करेगा। जो मैंने कल देखा कि भाई बहुत वो लोग पानी दे रहे थे। मैच से 2 दिन पहले इतना पानी नहीं देते पिच को, वो लोग दे रहे थे, तो पिच को पानी मिल रहा है, यानी हो सकता है कि वो जो स्किडी विकेट होती है ना, स्किडी, कि भाई बॉल गिर के थोड़ी तेज आएगी, थोड़ी स्विंग करेगी, थोड़ी बाउंस होगी, कैरी होगी। मुझे लगता है ऐसा एक पिच इंग्लैंड की टीम बना रही है एज पर माई एनालिसिस। और मुझे लगता है कि भाई कल अगर इंग्लैंड टॉस जीतती भी है तो भाई वो लोग पहले बॉलिंग करेंगे, जो कि करते आए हैं। और इंडिया टॉस जीतती है, इंडिया भी पहले बॉलिंग करेगी, क्योंकि जो टीम यहां पे पहले बॉलिंग करेगी इट विल बी बेनिफिशियल फॉर देम। चलिए अब बात करते हैं बैटिंग और बॉलिंग प्रैक्टिस के बारे में। तो यार आज के प्रैक्टिस में बुमराह नहीं आए थे, ठीक है, कुलदीप नहीं आए थे, जडेजा नहीं आए थे, बुमराह भी यहाँ पे नहीं थे। ठीक है, क्योंकि उन्हें रेस्ट मिला है। टीम इंडिया के बहुत सारे पेसर्स आज दिखे नहीं, मतलब हो सकता है रेस्ट मिला हो, क्योंकि देखो हम बुमराह की बात कर रहे हैं, लेकिन भाई सिराज, वो भी तो भाई शुरू से बॉलिंग कर रहे हैं ना, उनका भी वर्कलोड समझो। सिराज अभी तक इंजर्ड नहीं हुए, जो कि फास्ट बॉलर्स को होता है। ठीक है भाई, प्लीज यार, मैं नहीं चाहता कि सिराज इंजर्ड हो यहाँ पे, लेकिन भाई उस बंदे के ऊपर भी तो वर्कलोड आ रहा है। ठीक है, तो उस बंदे को भी रेस्ट चाहिए। एनीवेज 2 नेट्स लगे थे, एक पहला वाला नेट था, फिर एक सेंटर में था और एक दूर था, मतलब उस साइड, राइट साइड की तरफ। ठीक है, पहले वाले में केएल राहुल थे, मतलब पहले जायसवाल, ऋषभ पंत, उनकी बैटिंग हो चुकी थी। पहले वाले में थे केएल राहुल, उनके साथ बैटिंग कर रहे थे सिमुलेशन में अभिमन्यु ईश्वरन। ठीक है, बॉलिंग कर रहे थे दीपक चहर, ही वॉज देयर। और भाई 2 नेट बॉलर्स थे फ्रॉम इंग्लैंड के नेट बॉलर्स लगे, गोरे गोरे थे और भाई लंबे थे भाई। ठीक है, मे बी जोफ्रा आर्चर आ रहे तो भाई उनका थोड़ा सा वो टेस्ट करना चाह रहे। ठीक है, अब उनके ऐसा स्किल सेट वाला बॉलर शायद नहीं मिलेगा, लेकिन भाई लंबे बॉलर्स थे, लंबे। ठीक है, उनके खिलाफ प्रैक्टिस चल रही थी। सेकंड वाले में जो बीच वाला नेट्स था, उसमें थे आपके शुभमन गिल वॉज बैटिंग अलोन।
ठीक है। इस साइड करुण नायर बैठे थे, उनकी बारी शायद नहीं आ रही थी। शुभमन गिल ने कहा कि भाई मुझे थोड़ा बैट करने दो, ठीक है, 3-4 ओवर्स कंटिन्यूसली खेलने दो। तो शुभमन गिल वॉज बैटिंग, यहाँ पे बैठे थे करुण नायर, और साइड में थे साई सुदर्शन, वो बैटिंग नहीं कर रहे थे, वो खड़े थे। एंड देन जो लास्ट वाला नेट था वहाँ पे आई थिंक अर्शदीप सिंह वॉज देयर, एक लंबा सा लेफ्ट आर्म बैट्समैन, वो प्रैक्टिस कर रहे थे अगेंस्ट थ्रो डाउन स्पेशलिस्ट, ठीक है, वहां पे थ्रो डाउन स्पेशलिस्ट थे, वो प्रैक्टिस कर रहे थे। अगर मैं शुभमन गिल की बात करूं, देखो भाई अभिमन्यु ईश्वरन मैंने आपको बताया वन ऑफ द डिटरमाइंड प्लेयर्स, तब से लेकर आज तक बंदा हर प्रैक्टिस में आ रहा है, ठीक है। करुण नायर देखो भाई, टेस्ट मैच ओवर हुआ, उसके बाद ट्रैवलिंग डे, उसके बाद प्रैक्टिस, आज फिर से प्रैक्टिस, ठीक है। तो करुण नायर भाई वो भी बहुत ही कह सकते हैं उनका जो डिटर्मिनेशन है काफी हाई लेवल का है। एंड द थर्ड प्लेयर इज शुभमन गिल। शुभमन गिल भाई आज ऑप्शनल प्रैक्टिस सेशन था, वो चाहते स्किप कर सकते थे कि भाई मैंने 200 मारा स्किप कर लेते हैं, नहीं भाई, उन्होंने वो आए, लंबी बैटिंग प्रैक्टिस चली, और खासकर उनका फोकस था स्पिनर्स। मैं आपको बता दूं वाशिंगटन सुंदर के खिलाफ वो खेल रहे थे, और 2 नेट बॉलर्स थे, वो भी स्पिनर्स थे, ठीक है। एक वो भी राइट आर्म स्पिनर्स था, एक था लेफ्ट आर्म स्पिनर। एक बात बताओ, आई होप कि भाई इंग्लैंड का कोई ये नहीं सुन रहा वीडियो, इसलिए मैं वीडियो में इमेजेस ये सब शेयर करता नहीं हूँ। शुभमन गिल ना लेफ्ट आर्म स्पिनर के खिलाफ ना फंस रहे थे, ठीक है, इसलिए मैं बताता नहीं हूँ ये सारी चीज़ें, लेकिन यार वो फंस रहे थे, ठीक है। वाशिंगटन सुंदर बॉलिंग कर रहे थे, वो जो राइट आर्म स्पिनर था उसके खिलाफ नो दिक्कत, नो मतलब कोई प्रॉब्लम हुई नहीं, लेकिन भाई वो जो लेफ्ट आर्म स्पिनर था ना उसके खिलाफ शुभमन गिल फंस रहे थे, जैसे विराट कोहली फंसते थे ना वैसा ही, ऐसे डिफेंस करने के वो बॉल साइड से निकला, कुछ पैड्स पे लग रही थी, ठीक है, बैट पैड ऐसा मतलब फंस रहे थे भाई अच्छा खासा, ठीक है। ये चीज़ इंग्लैंड वाले होप नहीं सुन रहे, क्योंकि भाई वो लोग फिर लाएंगे किसी को, ठीक है, लेकिन भाई वो फंस रहे थे, मैं आपको कह सकता हूँ, ठीक है। इसके अलावा ही वॉज गुड यार, बढ़िया दिखे, डिफेंस सॉलिड दिखा, ठीक है। शुभमन गिल फॉर्म में है, बढ़िया दिख रहे हैं। केएल राहुल की बात करें भाई वो भी फॉर्म में लग रहे हैं, प्रैक्टिस में तो भाई सभी फॉर्म में लगते हैं। अभिमन्यु ईश्वरन, ठीक है, मुझे याद है वो जो लंबा सा एक इंग्लैंड का बॉलर है उसने एक बैक ऑफ लाइन डिलीवरी डाली, अभिमन्यु ईश्वरन वाज देयर, ठीक है, उनकी इस लेवल पे बॉल आई, इस लेवल पे, बट यार बंदे ने ऐसे डिफेंस किया ना, मतलब जैसे कुछ था ही नहीं, ठीक है। नॉर्मली इस लेवल पे बॉल आती है आप थोड़ा सा क्रैम्प करते हो, आपको यहाँ पे लगती है, लेकिन ही वॉज लाइक डिफेंस, और कुछ लगा ही नहीं भाई, ठीक है। तो अभिमन्यु ईश्वरन ही इज अ टैलेंटेड प्लेयर, चांस मिलेगा या फिर नहीं, क्योंकि बहुत ही बड़े बड़े नाम है, ठीक है। प्रियांक पंचाल वैसे ही मुझे लगता है कंडीशन इनका भी होगा, बड़े बड़े नामों के बीच में ये जो डोमेस्टिक प्लेयर है कहीं घुमसा हो जाएगा, और वो टाइम दूर नहीं जब भाई इन्हें कह देंगे कि भाई टाटा बाय बाय, ठीक है। इसके अलावा यार इट वॉज एन ऑर्डिनरी प्रैक्टिस सेशन। अच्छा, मैंने आपको प्रॉमिस किया था कल इंग्लैंड की टीम प्रैक्टिस करने आएगी, और भाई इंटेंसिटी वाली प्रैक्टिस होगी, तो भाई इंग्लैंड की टीम प्रैक्टिस करने आए, ठीक है, हाई इंटेंसिटी वाली प्रैक्टिस हुई, बेन स्टोक्स ने हेलमेट लगाया, उनकी बैटिंग प्रैक्टिस हुई, और भाई टीम मेंबर्स आए थे, इंटेंसिटी वाली प्रैक्टिस हुई। नॉर्मल जो प्रैक्टिस होती है ना कि भाई बैटिंग बॉलिंग करेंगे, सिर्फ फुटबॉल नहीं, अभी तक तो वो फुटबॉल खेल रहे थे, लेकिन भाई इसमें प्रॉपर प्रैक्टिस हुआ, सिर्फ बैटिंग बॉलिंग नहीं, बेन स्टोक्स ने बैटिंग की, बॉलिंग की, ठीक है, बहुत सारे प्लेयर्स थे, ठीक है, मतलब उनका ऐसा प्रैक्टिस मैंने इस टूर पे तो नहीं देखा। तो भाई इंग्लैंड को समझ में आ गया कि भाई आप हल्की फुल्की प्रैक्टिस से, वो T20 वाली प्रैक्टिस से T20 मैच खेलकर मैच नहीं जीत सकते, आपको टेस्ट मैच खेलना पड़ेगा, उसके लिए आपको टेस्ट मैच जैसी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो भाई इंग्लैंड ने वैसे प्रैक्टिस की, तो भाई यही वो प्रैक्टिस में नॉर्मल से प्रैक्टिस थी, इट वॉज एन ऑप्शनल प्रैक्टिस, लेकिन भाई सारे प्लेयर्स ऑलमोस्ट आए थे, और भाई बढ़िया सी प्रैक्टिस हुई, ज्यादा कुछ छेड़खानी हुई नहीं, ज्यादा बहुत हाई इंटेंसिटी नहीं था, क्योंकि भाई कल ही मैच है, आप खुद को सोन नहीं करना चाहते कि भाई मसल में टेंशन आ गई, ठीक है, कुछ इंजरी नहीं हो, तो भाई बहुत ही नॉर्मल सा प्रैक्टिस था, प्लेयर्स ने एकदम हल्का फुल्का इस प्रैक्टिस को रखा। इस इंडिया टूर ऑफ इंग्लैंड में अगर आपको टीम इंग्लैंड की ऐसी इनसाइड रिपोर्ट्स यानी अंदर की खबर चाहिए, प्रैक्टिस सेशन में क्या हो रहा है, प्लेयर्स कहाँ पे जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो दोस्त दिल क्रिकेट को लाइक और फॉलो कर लीजिए। चलिए आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।